हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक बार टेलीग्राम ग्रुप बता देता हूँ जो कि है AKS_इंजीनियर फॉर यू। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। जो भी वीडियो के लिंक हैं मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार लास्ट क्लास का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, तो इससे आसान हो जाएगा कि हम लोग आगे मतलब किस तरीके से स्विच कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखा था और अब सेकंड शिफ्टिंग देखेंगे, तो दोनों में डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, उसमें बेसिकली एक फंक्शन मान लेते हैं हमारे पास ft है, जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म यदि fs हो। ठीक है, अब यदि मैं कह रहा हूं कि इसमें e टू दी पावर at मल्टीप्लाई हो जाए ft में, तब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तब सिंपली कुछ नहीं करना है, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ft का fs था उसमें fs माइनस a हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने बताया था लास्ट में, जो कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या है, मैं उसको एक बार डिफाइन करता हूँ। उसके बाद जो है इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे और इस पे बेसिक न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यदि मेरे पास इफ Laplace transform of ft is f of s, एंड अब मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन मेरे पास gt है। ओके, और gt की वैल्यू एफ टी माइनस ए है फॉर t ग्रेटर देन a, एंड gt की वैल्यू 0 है फॉर t लेस देन a। ठीक है, यहाँ पे दो इंटरवल मैंने दिखाया है। ठीक है, एक बार t ग्रेटर देन a और दूसरी बार t लेस देन a। t लेस देन a पे gt की वैल्यू 0 है और t ग्रेटर देन a पे एफ टी माइनस ए है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टाइम में शिफ्टिंग था और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में फंक्शन एफ टी में ई टू दी पावर ए टी मल्टीप्लाई हो रहा था। उस केस में जो फंक्शन एफ एस, यदि एफ टी के केस में यदि लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस हो रहा है तो वो एफ एस माइनस ए हो जाएगा। लेकिन इस केस में टाइम में शिफ्टिंग है, तो अब इसी को हम लोग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। तो एक तरीके से डिफरेंस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग में ये होता है और सेकंड शिफ्टिंग में ये होगा। सेकंड शिफ्टिंग में बेसिकली टाइम में शिफ्टिंग हो रही है, इस केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं नॉर्मली लिख बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि यदि हमारे पास टाइम में शिफ्टिंग है, ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो जीटी का होने वाला था वो उसमें ई टू दी पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो ए था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए, वो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और फंक्शन मान लो एफ टी है, सिंपल एफ टी का ये पहले एफ एस निकालना होगा, उसमें ई टू दी पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। प्रूफ सबसे पहले हम लोग सिंपल जो डेफिनेशन होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, उसको हम लोग लिखेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू जी टी इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंटरवल हम लोग देख चुके हैं। तो बेसिकली जो पहला इंटरवल है वो है 0 टू ए। तो 0 टू ए ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 0 इंटू डी टी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो इंटरवल 0 से यानी t लेस देन
ए पर, यानी 0 से ए में मान लेता हूँ, तो 0 से ए पर जी टी की वैल्यू 0 है, तो मैंने 0 टू ए पे जी टी की वैल्यू कितनी रखी है, 0। देन प्लस, अब यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है वो है ए टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू जी टी, यानी जी टी की वैल्यू क्या है, फॉर टी ग्रेटर देन ए पे एफ टी माइनस ए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ टी माइनस ए इंटू डी टी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा की पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग, ए टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी माइनस ए इंटू डी टी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे, कि सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि t माइनस ए इज इक्वल टू यू। ठीक है, हमें t की वैल्यू भी पुट करनी होगी, इसलिए मैं एक बार यहाँ पे t इज इक्वल टू बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, u प्लस ए। ठीक है, और यहाँ पे यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू u, देन यही हो जाएगा डी टी बाई डी यू। ए कॉन्स्टेंट है तो हो जाएगा 0, u के रिस्पेक्ट में यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो फाइनली जो डी टी इज इक्वल टू होगा वो डी यू हो जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी, दो नहीं 3, एक ये भी और एक ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट किया है। तो फाइनली अब यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस, टी की जगह क्या आ जाएगा, u प्लस ए, और एफ टी माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, एफ यू, और डी टी की जगह क्या हो जाएगा, डी यू। ठीक है, इसे यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर लें, तो इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस यू इंटू ई टू द पावर माइनस ए एस या एस ए, एफ यू डी यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो u वाले टर्म है इन्हें मैं एक साइड रख रहा हूँ और e टू दी पावर माइनस ए एस को बाहर ले लूँ तो क्या होगा देखते हैं, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी, मुझे एक बार पहले e टू दी पावर माइनस ए एस को हम लोगों ने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन के अंदर में रखेंगे, तो पहले लिमिट रखते हैं ए टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस यू इंटू एफ यू डी यू। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यदि a की वैल्यू 0 हो जाए तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे यदि हम t बना लें किसी भी तरीके से, ठीक है, तो बेसिकली ये एक पूरा की पूरा हमारा लैप्लास का जो डेफिनेशन था वो फॉलो करेगा, यानी e टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी हो जाएगा, यदि u की जगह यदि हम t पुट कर दें, तो u की जगह यदि हम t पुट करें और a यहाँ पे हमारा 0 होना चाहिए, तब हम एक लैप्लास की प्रॉपर्टी जो मतलब लैप्लास की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा फंक्शन फिर हमारा बन जाएगा f ऑफ s। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे फंक्शन को मैं f ऑफ s बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए कि a की वैल्यू 0 होनी चाहिए और दूसरा यहाँ पे जो u लिखा हुआ है उसकी जगह t होना चाहिए। तो a की जगह 0 u की जगह t होना चाहिए, तब ये फंक्शन एज अ एफ एस काम कर जाएगा हमारा, क्योंकि ये लैप्लास का पूरा डेफिनेशन को हमारा फॉलो करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो ये इसको हम सीधे लिख सकते हैं एफ ऑफ एस। ठीक है, तो इसी चीज को करने के लिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a की वैल्यू 0 होनी है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग यदि हम लिमिट में 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे एक बार देखो कि यदि t माइनस ए इज इक्वल टू यू है, ठीक है,
और यहाँ पे बेसिकली हम लोग को टी पुट करना है, हम लोग को बनाना क्या है, एफ ऑफ एस बनाना है। इसके लिए हम लोग ये काम करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम लोग को लिमिट भी चेंज करनी होगी इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि a की वैल्यू हम लोग निकालें तो हो जाएगा a इज इक्वल टू टी माइनस यू। और मैं कह रहा हूँ कि u की जगह मुझे t पुट करना है, तो बेसिकली a का लिमिट क्या हो जाएगा, फिर अपने आप 0 हो जाएगा यदि मैं u की जगह t पुट कर दूं। ठीक है, यदि मेरे पास u की जगह t एज्यूम कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो बेसिकली t माइनस टी यानी 0 हो गया। तो बेसिकली मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि इस फंक्शन को मैं एफ ऑफ एस बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे a 0 होगा। और ये क्योंकि यहाँ पे हम लोग t पुट करना चाह रहे हैं, तो t पुट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, बेसिकली लिमिट भी चेंज होनी है, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ें रिप्लेस कर रहे हैं। u की जगह यदि t रख रहे हैं तो a की लिमिट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं e टू द पावर माइनस ए एस। ए की जगह क्या हो जाएगा, 0, यानी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी हो गया। और u की जगह हम लोग को रखना है t, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। ठीक है, अब ये पूरे फंक्शन को हम लोग बेसिकली रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ एस से। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे से सॉल्व करता हूँ। Laplace transform of gt is equal to e to the power minus as integration 0 to infinity e to the power minus st into ft into dt। तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस as, और ये पूरे फंक्शन को रिप्लेस करके हम लोग f ऑफ s लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ s। ठीक है, एक बार ये इक्वेशन देख लेते हैं, यही थी ना हमारी, देखते हैं। ओके, सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि e टू द पावर माइनस ए एस हमने बाहर लिया और ये पूरे फंक्शन को एफ एस बना लिए। तो फाइनली जो जी टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी होना है वो बेसिकली क्या हो गया, e टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। तो अभी मैंने जो ये बताया था कि यदि मेरे पास टाइम में शिफ्टिंग है तो जी टी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी होगा उसमें e टू द पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई हो जाएगा जो फंक्शन एफ एस है उसमें। तो फाइनली हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी होना है वो क्या होगा, e टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस होगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली इसका प्रूफ भी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। यदि अब भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं मुझे, या तो मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मैंने एक एक स्टेप बताया कि कहाँ पे कैसे एज्यूम कर रहे हैं और कैसे वैल्यू भी पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे बेस, इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम लोग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है वो हमारी वो है कि एक फंक्शन एफ टी है। ठीक है, जिसकी वैल्यू साइन टी माइनस पाई बाई 3 फॉर टी ग्रेटर देन पाई बाई 3 है। ठीक है, और एफ टी की वैल्यू 0 है फॉर टी लेस देन पाई बाई 3। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये कि इसको सीधे देख के हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देखें तो टाइम में शिफ्टिंग है, तो टाइम में शिफ्टिंग है तो हम देख के ही समझ जाएंगे ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी तो फंक्शन यदि शिफ्ट नहीं हो रहा है उससे पहले ये साइन टी है, और जब साइन टी है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पहले निकालना होगा। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी का निकाल लेंगे तो सिंपल उसमें a से मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू द पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार डिटेल सॉल्यूशन लिखूंगा फिर शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, या तो पहले शॉर्टकट बता दूं, तो पहले शॉर्टकट बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले
जो शॉर्टकट होगा वो ये है कि सिंपली पहले ये सोचना है कि यदि ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये फंक्शन यदि sin t माइनस पाई बाई थ्री है, शिफ्ट होने से पहले ये क्या होगा, sin t होगा। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t बेसिकली क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि टाइम में शिफ्टिंग है, इस केस में लैपलास ट्रांसफॉर्म जो एफ टी है, ठीक है, यहां पे जो a की वैल्यू है, इस जगह देख रहे हैं कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है, पाई बाई थ्री है। a इज इक्वल टू, तो फाइनली जो e टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस लिखते थे हम लोग, तो एफ ऑफ एस तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये एफ ऑफ एस है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, एफ ऑफ एस सीधे मल्टीप्लाई करना है, बस यहाँ पे ए की वैल्यू रखनी है हमको। तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस पाई बाई थ्री इंटू एस, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस कितना है, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये रहा आंसर इसका, सिंपली एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम दिया हो उसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगनी है। तो देख के ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी तो बस यहाँ पे e टू द पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एस में। तो पहले टाइम यदि शिफ्ट नहीं हो रहा है उससे पहले फंक्शन क्या है वो देखना है, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है और सिंपल एफ ऑफ एस में e टू द पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यही है स्टेप, ठीक है, ये शॉर्टकट स्टेप है। तो यदि इसका डिटेल करना है तो बस इसमें ये ध्यान रखना है, बस यदि एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए, ठीक है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। यदि यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सा डिटेल लिखना पड़ेगा। वो ऐसे लिखना पड़ेगा कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको जो इंटरवल दिया हुआ है वो पहले लिखना है हमको। तो 0 टू पाई बाई थ्री ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 0 इंटू डी टी, ठीक है, प्लस पाई बाई थ्री टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी माइनस पाई बाई थ्री इंटू डी टी। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन तो पूरा की पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जब ये वाला पार्ट बचेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे पाई बाई थ्री टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी माइनस पाई बाई थ्री इंटू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेगी कि t माइनस पाई बाई थ्री को हम लोग u मान लें, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और dt इज इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली du। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे हम लोग और एक चीज़ और लिख लेते हैं कि t इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, पाई बाई थ्री टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस, टी की जगह क्या आ जाएगा u प्लस पाई बाई थ्री साइन u डी यू, ठीक है। इतना आ गया, हम लोग बिल्कुल जैसे हम लोगों ने प्रूफ में देखा था कि किस तरीके से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वही वैल्यूज को हम लोग सिंपली पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसे सेपरेट करेंगे, पाई बाई थ्री टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस यू इंटू ई टू द पावर माइनस एस पाई बाई थ्री साइन यू डी यू, ठीक है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई थ्री टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस यू इंटू e टू द पावर माइनस एस पाई बाई थ्री साइन यू डी यू, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग बाहर लिख रहे थे, यानी e टू द पावर माइनस एस पाई बाई थ्री को हम लोग बेसिकली यहाँ पे बाहर ले लेंगे और u वाले टर्म को अंदर रखेंगे, ठीक है ना। तो e टू द पावर माइनस एस पाई बाई थ्री और
π/3 टू इन्फिनिटी e⁻⁻su इंटू साइन यू इंटू डी यू। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस पूरे फंक्शन को मुझे एफ ऑफ एस बनाना है। एफ ऑफ एस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसे एफ ऑफ एस बनाना है, उसके लिए मुझे चाहिए कि यहाँ पे 0 होना चाहिए और u की जगह t रिप्लेस करना है। जब u की जगह t रिप्लेस करेंगे तो ये यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट है, ठीक है ना, वो लिमिट बेसिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको सिंपली डायरेक्ट लिख रहा हूँ e⁻⁻s π/3। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे u की जगह t पुट करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं u की जगह यदि वैल्यू t पुट करूँगा, ठीक है, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो t की जगह बेसिकली यहाँ पे हमको u की जगह हमें t पुट करना है, तो t पुट करते हैं और फाइनली जो वैल्यू है जब u टू t लिमिट चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज़ भी 0 टू इन्फिनिटी पे आ जाएंगी। तो e⁻⁻st इंटू साइन टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इस पूरे फंक्शन को मैं एफ ऑफ एस लिख सकता हूँ। तो जब एफ ऑफ एस लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास e⁻⁻s π/3 एफ ऑफ एस। तो जो फंक्शन एफ ऑफ एस है बेसिकली e⁻⁻s π/3 एफ ऑफ एस क्या होगा, 1 बाई, यानी साइन टी का हमें लैप्लास बोला जा रहा है, तो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटेल सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे बता दिया, तो डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हो, या शॉर्टकट मैंने जो बताया वो बहुत सिंपल है। उसमें कुछ नहीं करना है कि यदि टाइम में शिफ्ट हो रहा है फंक्शन, तो उसमें सबसे पहले जो यदि टाइम में शिफ्टिंग नहीं है उससे पहले जो फंक्शन एफ टी है वो क्या है वो देखना है, उसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, उसके बाद हमें उसमें e⁻⁻as मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे बस मैंने यही किया, e⁻⁻as मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन एफ ऑफ एस के साथ, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, आज हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लिया है और इस पे बेस एक प्रॉब्लम भी देखे और इसका शॉर्टकट कैसे करना है वो भी बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देखेंगे, और अभी किसी को डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।